इंडिया या कहें तो भारत दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसकी धरती पर फली फूली आर्ट और आर्किटेक्चर के तो कहने ही क्या। कंबोडिया जैसी कंट्री में अंगूर वट जैसे स्ट्रक्चर्स और 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का घर भारत। जैनिज्म, बुद्धिज्म और सिखिज्म जैसे वर्ल्ड के प्रोमिनेंट रिलीजन का घर भारत। लेकिन अफसोस, एक टाइम पर वर्ल्ड की 36% जीडीपी को कंट्रोल करने वाले भारत के लोगों को आज डिजिटल हेट का सामना करना पड़ रहा है। You're not Canadian. All right, then where should I go back to? स्ट्रीट इंटरव्यूज से लेके ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट तक, एक सिविलियन से लेके सेलिब्रिटी के ट्वीट्स तक, सभी लोग इंडियन कम्युनिटी के खिलाफ एक आउटरीचियस फीलिंग डेवलप कर चुके हैं। I'll tell you that. You're not like that. Does the exact range you have to give $20 is good? आइए हम एनालाइज करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि आज किसी भी फॉरेन कंट्री में एक ब्राउन पर्सन को निकलते ही रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स इंडिया में अपनी पकड़ काफी मजबूत कर चुके थे। नेटिव इंडियन रूलर्स को तो आर्मी और डॉक्ट्राइन में ऐसा जकड़ रखा था कि वो उससे निकल ही नहीं पाए। ना कि सिर्फ इंडिया बट यूरोप की काफी कंट्रीज कॉलोनीज थी। नोट करने वाली बात तो ये है कि इंडिया और अफ्रीका को छोड़कर बाकी कॉलोनीज में ब्रिटिशर्स ने सारे डेमोग्राफिक्स ही चेंज कर दिए थे। इस रेसिज्म को फिलोसफिकल कनेक्शन से समझा जा सकता है। फिलोसफी ऑफ द वाइट सुप्रीमेसी, जो कि ऐसी हेट और वाइट मैन बर्डन जैसे कॉन्सेप्ट को फ्यूल करता है। नेटिव अमेरिकन्स जो प्री कॉलोनाइजेशन एरा में 100% पॉपुलेशन कंप्राइज करते थे, वो आज सिर्फ 2.9% रह चुके हैं। 3.2% ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सिर्फ 16.5% नेटिव पॉपुलेशन बची है। अपनी कॉलोनीज में इन्हीं कॉलोनाइजिंग पावर्स ने व्हाइट्स को ही रहने के लिए प्रायोरिटाइज किया। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया और अफ्रीका से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के रिसोर्सेज लूटने के बाद इनको खोखला कर दिया था। जैसे कि इंडिया का द बंगाल फेमाइन, जो धरती दुनिया की सबसे फर्टाइल लैंड्स में आती थी, ब्रिटिशर्स की नज़र से वो भी बंजर बन गई। यहाँ तक कि मिड 1800s में तो कैलिफोर्निया स्टेट ने एक स्पॉन्सर्ड स्कीम निकाली थी जिसमें नेटिव अमेरिकन्स को देखते ही मारने के ऑर्डर्स थे। कॉलोनियल एरा के थ्रू आउट मेडिकल और एजुकेशनल असिस्टेंस सिर्फ व्हाइट लोगों को ही अवेलेबल, और इसी हिपोक्रेसी को केटर करने के लिए इसी एरा में व्हाइट सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट फ्लोट करने लगता है। ब्लूमबर्ग्स की 5 रेसिस थ्योरी में व्हाइट्स को सुप्रीम दिखाया गया है। चार्ल्स डार्विन की द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को बहुत गलत तरीके से मिस इंटरप्रेट कर यह बताया गया कि व्हाइट लोग ब्लैक से ज्यादा इवॉल्व, नॉन व्हाइट्स को तो अनहाइजीनिक और अनसिविलाइज्ड कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया था। लेकिन अब ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे प्रोटेस्ट और एक कंट्री में इंटीग्रेट होने के बाद किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को सिर्फ ब्लैक्स के बेसिस पर टारगेट करना बहुत मुश्किल हो गया है। पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंबाइंड जीडीपी है $3.1 ट्रिलियन और अकेले ब्रिटेन की जीडीपी है $4.3 ट्रिलियन। इससे हमें यह पता चलता है कि किस लेवल तक कॉलोनाइजिंग पावर्स ने इन कंट्रीज और इन कॉन्टिनेंट्स को लूट कर खोखला कर दिया था। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद हमें यह पता चलता है कि इंडिया ही एक एक्सेप्शन बचता है जो इस व्हाइट सुप्रीमेसी साइकोलॉजी को वैलिडेट कर सकता है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लूटने के बाद भी आज वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया, मिलिट्रिकली इतना सक्सेसफुल कि टॉप सुपर पावर से कंपेरेबल मिलिट्री ग्लोबल स्टेज पे अपने जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से इंडिया आज एक वर्ल्ड की ड्राइविंग फोर्स बन चुका है। वर्ल्ड की टॉप एमएनसीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अल्फाबेट और कई सारी और एमएनसीज के सीईओ आज इंडियंस हैं, जो कि वर्ल्ड का काफी ज्यादा ट्रेड और टेक कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, You can love me, you can hate me, but you cannot ignore me। कॉलोनियल एरा की विक्टिम कंट्रीज इंडिया की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी से काफी खुश हैं। ये बात हम आए दिन न्यूज में और उनके दिए गए अवार्ड से भी जान सकते हैं। इंडिया भी इन कंट्रीज के लिए हमेशा हेल्पफुल रहता है। ग्लोबल स्टेज पर इंडिया की बढ़ती इसी पॉपुलैरिटी से व्हाइट सुपरमेस्ट माइंडसेट को चोट लगती है और अनकॉन्शियसली उनका ईगो हर्ट हो जाता है। इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 143 कंट्रीज के लिस्ट में से इंडिया 126 नंबर पर है। डर्टी पॉलिटिक्स और करप्ट बिजनेसमैन से इंडिया आज भी डील कर रहा है। इंडिया इतना डेवलप तो हो चुका है
कि वो अपने सिटीजन्स को 5G इंटरनेट प्रोवाइड करा सकता है, लेकिन उन्हीं सिटीजन्स को अभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराना बाकी है। गुकेश इंडिया से यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन तो बनते हैं, लेकिन ओलंपिक्स मेडल टैली में इंडिया आज भी नॉर्थ कोरिया से भी नीचे है। आज वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स भारत से ही जाते हैं। UAE, USA और UK में जॉब मिलने के चांसेस क्योंकि उन्हें ज़्यादा लगते हैं। हमें अपने देश में ही रोज़गार बढ़ाना होगा ताकि हमारे लोग इमिग्रेट करके बाहर ना जाएं। इस जैसी और डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें।